कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो चुका है और आपको पता है, हस्बैंड या वाइफ दोनों, मैं जेंडर न्यूट्रल बात कर रही हूँ, मेरे लिए जेंडर इक्वालिटी है, दोनों बराबर है, तो अगर वो लौट के वापस आपके पास आना चाहता है, वो आना चाहती है या चाहता है, और वो प्रायश्चित कर रहा है और वो सॉरी फील कर रहा है उस बात से, अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये दोनों की चॉइस है कि वो आना चाहता है या चाहती है, और आप उसको आने देना चाहते हैं वापस अपनी लाइफ में कि नहीं, ये टोटली आपकी चॉइस है। इसमें मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आप एग्री करते हैं कि रिश्ता बना रहे और वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में, और सॉरी है वो उस चीज से, और आपको फेथ है कि अब वो उसको आगे नहीं करेंगे, बिकॉज तो वो बहुत बड़ी गिल्ट के साथ वापस आते हैं, वो वैसे ही गिल्टी हैं, उनको बुरा भी लग रहा है, तो उस गिल्ट के बोझ के तले जब वो उस रिश्ते में वापस आते हैं, तो आपका, क्योंकि आपने उनको एक्सेप्ट किया है, आने दिया है, आप एग्रीड हैं कि आप इस रिश्ते को कंटिन्यू रखेंगे, तो उस समय आप बार बार उनको उस बात की याद ना दिलाएं, क्योंकि वो वैसे ही गिल्ट में है और बार बार याद करके वो इतना लो और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फिर वो उस रिश्ते में कुछ दे नहीं पाते आगे। और तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल भी है, लेकिन एक बात इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप भी लेट गो, फॉरगिव, फॉरगेट करिए। मुश्किल है, लेकिन आपने चॉइस ली है कि आप उनको वापस आना देने चाहते हैं अपनी लाइफ में। उस पुरानी बातों का जिक्र मत करिए, फिर से नींव रखिए ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, लव, अफेक्शन की, और आगे बढ़िए। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनकी गिल्ट और उनकी वो भी खत्म हो जाएगी, जो उनकी उदासी है या जो परेशानी है, और नॉर्मल सी आ जाएगी लाइफ। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सोना, a marital counselor and a relationship counselor and a happiness coach.